नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एडवांस्ड आयुष वेलनेस सेंटर और एडवांस योग एवं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में कार्यशाला और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद शंकर लालवानी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर भूपेंद्र गौतम मौजूद रहे। इस मौके पर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर AK द्विवेदी और सांसद शंकर लालवानी ने प्राकृतिक चिकित्सा में पर्यावरण के महत्व को बताया। वहीं आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण को सहेजने की अपील की। इस दौरान औषधीय पौधों का रोपण किया। अस्पताल के संचालक डॉक्टर द्विवेदी के मुताबिक प्राकृतिक चिकित्सा में पर्यावरण का सबसे ज्यादा महत्व है। जल, पौधे और मिट्टी के जरिए असाध्य बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। कोरोना काल के बाद से लोगों में लगातार प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति रुझान बढ़ा है। सेंटर में मरीजों के उपचार के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही उनके लिए नई नई स्कीम शुरू की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ऐसे पौधों का चयन किया गया है जो कि औषधीय पौधे हैं। कई रिपोर्ट भी कहती है कि मानसिक तनाव को दूर करने में पेड़ पौधों और शुद्ध पर्यावरण सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। हमारे अल्पाइन एकेडमी विद्यालय आज सर की जो नेचुरोपैथी है उसके तहत जो ये प्रकृति प्रेम, प्रकृति सुरक्षा के लिए एक छोटा सा आयोजन किया है, उसके लिए सर वाकई बधाई के पात्र हैं। साथ ही ये कहना चाहती हूँ कि बहुत हम देश सेवा की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी संस्था, कोई समाज सेवक, सरकार ही काम करे। सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम में देशभक्ति का जज्बा है तो हम व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी लें कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो भी व्यक्तिगत तौर पर प्रयास कर सकते हैं, स्वयं प्रयास करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज ये बताना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट और साइकेट्री एक बहुत ही गहराइयों से जुड़ा हुआ चीज़ है। मैंने देखा है कि जो लोग प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहते हैं तो उनमें मानसिक बीमारियां जैसे एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, इंसोम्निया मतलब नींद में आने में कमी, ये काफ़ी कम देखा गया है। तो मेरा सभी से ये एक रिक्वेस्ट है कि आज के दिन आप जो पौधे लगाएं उसको काफ़ी 2-3 साल तक वॉच करें। ऐसा नहीं कि आपने आज लगा दिया उसको फिर देख ही नहीं रहे। तो ये पौधा जब बड़ा होगा अच्छी ऑक्सीजन देगा, अच्छी हरियाली रहेगी आसपास के वातावरण में, तो ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। जी नमस्ते। रख रहे हैं आज से ही नहीं, जब से प्रकृति की शुरुआत हुई है तब से। तो जब हम प्रकृति की शुरुआत में ही उसके साथ समायोजन कर रहे थे तो आज फिर हम क्यों दूर हुए? कारण है विकास। विकास ये नहीं कहता है कि प्रकृति से दूर हो जाएं या पर्यावरण का विनाश करें। ये मानव के अपने भौतिक सुखों ने उसे इससे दूर करने का एक प्रयास किया है और मानव ने स्वयं ने उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत किया। जो कुछ कहा गया था, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ पूरी तरह वैज्ञानिक रहे हैं। उस विज्ञान ने ये तय किया था। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो कुछ भी इस प्रकृति से ले रहे हैं उससे दुगना उसे वापस करें। लेकिन हमने क्या किया? हमने लिया सिर्फ, कभी दिया नहीं। और आज नतीजा भुगत रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, बढ़ते हुए समुद्रों के रूप में। जिस तरह हमने अपनी द्वारका खोई, क्या हम विश्व को कुछ भी नहीं दे पाएंगे? हमारी आने वाली जनरेशन्स हमें दुख और दर्द के साथ याद करें? क्या हम ये चाहते हैं? नहीं, हम चाहेंगे कि वो हमें धन्यवाद दें। तो उसके लिए हमें प्रकृति बचानी होगी। धन्यवाद। है अगर मैं बात करूँ प्राकृतिक चिकित्सा की तो इसमें चिकित्सा ही होती है जल से, हवा से, तेल से, मिट्टी से। तो प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब ही होता है प्रकृति से चिकित्सा। और आजकल लोग दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बहुत परेशान है। दवाइयों के कारण लोगों को एसिडिटी होती है, तो हम लोग पेट के लिए मिट्टी से चिकित्सा करते हैं और प्रोस्टेट की परेशानियों के लिए जल से चिकित्सा करते हैं। उनको जल में बिठाते हैं। जिन लोगों को बार बार पाइल्स या फिस्टुला की परेशानी रहती है उनको डॉक्टर लोग सिट बाथ बताते हैं। तो ये सिट बाथ नेचुरोपैथी की ही चिकित्सा है। अभी आपने देखा था कोरोना में लोगों ने भाप लेने की समझाइश दी, तो भाप लेना मतलब ये प्राकृतिक चिकित्सा है। और हम लोग जिनको सिर दर्द, माइग्रेन या मानसिक परेशानियां हैं उनके लिए सिरोधारा कराते हैं। हम लोग आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस से लेकर के जो नेचुरोपैथी डे है नवंबर में आता है 18 नवंबर तक, इस दौरान जो हमारा ट्रीटमेंट है उस पर 30% लेस कर रहे हैं लोगों के लिए, ताकि लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सकें। इसके साथ ही हम लोग एक स्कीम लेकर के आ रहे हैं, मेंबरशिप स्कीम, जिसके द्वारा आप हमारे संस्थान में मेंबरशिप करा सकते हैं। और इस मेंबरशिप से आपको साल भर में लगभग 24 बार
प्राकृतिक चिकित्सा दी जाएगी तो ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। 1 साल में 1 बार आपको मेंबरशिप कराना है और हर महीने 2 बार आपको प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाना है। इससे आप स्वस्थ बने रहेंगे। हम चाहते हैं कि लोग बीमार होकर के जो चिकित्सा अपनाते हैं उसके बजाय बीमार ही ना हो, उसके लिए हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जी हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य पे काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो बताएंगे कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य पे वो कार्य कर रहे हैं। पर पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में से पर्यावरण दिवस को मनाया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण सुधार के लिए जो आवश्यक हो हम सबको करना चाहिए। हमने देखा पेरिस समझौते के अंतर्गत पूरे विश्व ने चिंता जाहिर की थी और इसी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश में पर्यावरण के सुदृढ़ कदम उठा रहे हैं और ये सिर्फ सरकार ही नहीं, मुझे लगता है हर व्यक्ति को इसमें साथ देना चाहिए, तभी हम पर्यावरण को बेहतर कर पाएंगे। आज उसी के अंतर्गत डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी के एडवांस नेचुरोपैथी सेंटर पर पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया और उसकी विशेषता यह थी कि ये जो औषधीय पौधे हैं वो लगाए गए जो आने वाले समय में सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहेंगे। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से निवेदन करूँगा कि आने वाले दिनों में पर्यावरण को देख के हम बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने वाले हैं, लेकिन इसमें जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।